ओम नमः शिवाय। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं और बहनें अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर 24 घंटे तक उपवास रखती हैं। यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम सुनते हैं जितिया व्रत की कथा, जो हमें भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से मिलती है। यह कथा बताती है कि कैसे सच्चे मन से किया गया व्रत और अच्छे कर्म हमेशा शुभ फल ही देते हैं। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत और भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शिव विश्राम कर रहे थे और माता पार्वती उनके चरण दबा रही थी। इस दौरान माता पार्वती चारों ओर देखने लगी और उनके मन में एक विचार आया। भगवान शिव ने पूछा, हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? पार्वती जी ने संकोच के साथ कहा, हे नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप निश्चिंत होकर पूछ सकती हैं। जो कुछ भी आपके मन में है, बिना किसी संकोच के कहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे महाराज, हे भोलेनाथ, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बेचैन कर रहा है। मैं पृथ्वी पर देखती हूँ कि जब किसी माँ का पुत्र इस दुनिया से चला जाता है तो वह रो रो कर बेहाल हो जाती है। जब किसी पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं और पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। क्या ऐसा कोई व्रत नहीं है जिससे माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सके? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ऐसा एक व्रत अवश्य है। पार्वती जी ने जिज्ञासा भरे शब्दों से पूछा, कौन सा व्रत है प्रभु? भगवान शंकर ने बताया, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्रों की लंबी आयु होती है। यह सुनकर पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या किसी ने यह व्रत किया है? भगवान शंकर बोले, हाँ देवी, इस व्रत को कई लोगों ने किया है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे पूरी कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा, ठीक है देवी, पर पूरी कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। पार्वती जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं पूरा सुनूंगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, सबसे पहले अपने हाथ में फूल और अक्षत ले लो। पार्वती माता ने ऐसा ही किया और भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर ने कथा सुनाते हुए कहा, पृथ्वी पर एक किसान था। उसके दो बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं बड़े प्रेम से रहती थी। छोटी बहू भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर काम में श्रद्धा रखती थी, साफ सफाई का ध्यान रखती थी और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करती थी। यदि कोई कौवा या मैना उसके आंगन में आ जाती तो वह उन्हें रोटी तोड़कर खिलाती थी। इसके विपरीत बड़ी बहू बहुत आलसी और गंदी थी। वह जूठे बर्तन में भी भोजन बना देती थी और आंगन में बैठकर बासी भोजन खाती। उसे किसी भी चीज की कदर नहीं थी और वह दूसरों का जूठा भी बड़े आराम से खा लेती थी। वह कौवों और मैना को झाड़ू मारकर भगा देती थी। एक दिन छोटी बहू गर्भवती हुई। उसी समय जीवित पुत्री का व्रत का समय आया। उसकी सास ने कहा, चलो हम सब नहाए खाए के लिए चलते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे महाराज, यह नहाए खाए क्या होता है? इसका क्या नियम है? भगवान शंकर ने बताया, इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सबसे पहले अपने दिवंगत सास ससुर के नाम से चिड़िया और दंत दातुन देती हैं। फिर स्नान करके उन्हें पानी अर्पित करती हैं। इसके बाद वे प्रार्थना करती हैं, हे पूर्वजों, मैं जीवित पुत्रिका का व्रत रख रही हूँ, आप सब पर कृपा करें। फिर गीले वस्त्रों को उतारकर सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं और घर आकर सबसे पहले पूर्वजों को और गाय माता को भोजन देती हैं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करते हुए शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और फिर व्रत रखती हैं। जब छोटी बहू ने यह सुना तो उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी यह व्रत रखूंगी। सास ने कहा, बहू, तुम तो गर्भवती हो, तो क्या तुम भी अभी से व्रत रखोगी? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं है। और उसने भी अपनी सास के साथ हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से व्रत रखा। समय बीतता गया और 9 महीने बाद छोटी बहू ने एक बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली बेटे को जन्म दिया। यह देखकर पड़ोसी बड़ी बहू को ताने देने लगे।
देखो, छोटी बहू ने तो बेटे को जन्म दिया और तुम्हारी बड़ी बहू तो बांझ है। तुम चाहो तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो। सास इस बात से चिंतित हो गई। बड़ी बहू छोटी बहू से जलने लगी। वह अक्सर छोटी बहू का सामान चुरा लेती और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती थी। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उस बड़ी बहू को उसके बुरे कर्मों का दंड नहीं मिला? भगवान शंकर ने कहा, देवी, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसे दंड अवश्य मिला, पर उसमें समय लगा। धीरे धीरे छोटी बहू हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करती रही, तुलसी में जल डालती और भगवान शंकर की पूजा करती रही। एक दिन उसके 4 पुत्र हो गए, पर उसके पति अचानक बीमार पड़ गए। घर में खाने पीने की कमी हो गई। जीवित पुत्रिका का दिन फिर से आया। घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था, क्योंकि अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूखे थे। छोटी बहू ने बच्चों से कहा, क्या बनाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ, बड़ी माँ के पास सब कुछ है, जाओ ना, उनसे मांग लो। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम उनका कर्जा चुका देंगे। बच्चों की बात सुनकर छोटी बहू अपनी जेठानी के पास गई। उस समय बड़ी बहू भोजन बना रही थी। छोटी बहू ने कहा, दीदी, क्या आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकती हैं? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। बड़ी बहू ने क्रोध में कहा, अरे कुलच्छनी, मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारा पति तो निठल्ला होकर बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हारे बच्चे कुत्ते बिल्ली की तरह हैं। क्या तुम मुझे भी अपनी बीमारी देने आई हो? यह कहकर बड़ी बहू ने एक झाड़ू उठाई और छोटी बहू को बुरी तरह से मारा। छोटी बहू के कान और मुंह पर चोट लग गई, बाल भी खिंच गए। वह रोती हुई घर लौट आई। बच्चों ने पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू ने रोते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी माँ ने मुझे बहुत मारा और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। गांव वालों ने कहा, नहीं, यह चोरनी नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आपकी इतनी बड़ी भक्त को ऐसी सजा क्यों मिली? भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मेरी पूरी कथा तो सुन लो। छोटी बहू उदास होकर नदी पर गई और स्नान किया। फिर वह भगवान की पूजा करने के लिए जल, बेलपत्र और फूल लेकर मंदिर चली गई। पार्वती जी ने पूछा, क्या वह आपको केवल जल ही चढ़ाती थी? भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मुझे भांग, धतूरा और बेलपत्र बहुत प्रिय है। यदि कोई मुझे धूप दीप न चढ़ाए और केवल 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र चढ़ा दे, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। छोटी बहू ने मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र चढ़ाए, फिर मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा करके जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि वहां 4 बेल रखे हुए हैं। उसने सोचा, यह अश्विन महीने में इतने छोटे छोटे कच्चे बेल कौन चढ़ा गया? पर मेरे बच्चों ने काम आ सकते हैं। आज नहाए खाए हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। यह सोचकर उसने चारों बेल अपनी साड़ी के आंचल में रख लिए और कलश उठाकर घर की ओर चल दी। घर आकर उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, खाने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं मंदिर से 4 बेल लाई हूँ। पति ने कहा, बेल इस समय तो अच्छी नहीं लगेंगे, पर तुम थोड़ी तो सही। छोटी बहू ने जब बेल को तोड़ने की कोशिश की तो वह टूटे नहीं। यह देखकर उसके बीमार पति ने हिम्मत आई, वह बिस्तर से उठ गए और बोले, लाओ, मैं तोड़ता हूँ। जब पति ने बेल तोड़ा तो उसमें से सोना निकला। वे दोनों यह देखकर दंग रह गए। दूसरा बेल तोड़ा तो हीरा निकला, तीसरे में चांदी और चौथे में चावल निकले। छोटे से बेल में इतने सारे चावल निकले, पूरी कोठरी भर गई। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, आज सोना चांदी मत बेचिए, थोड़ा सा सोना लेकर चलिए और मेरे लिए एक जीत बंधन, एक प्रकार का आभूषण होता है, बनवा दीजिए। पति बहुत खुश हुए और बोले, हाँ, भगवान हमारी झोली भर दी है। वे दोनों सुनार के पास गए और उससे जीत बंधन बनवाया। सुनार ने इतना सोना देखकर पूछा, यह 24 कैरेट का सोना कहाँ से आया? उन्होंने कहा, यह तो हमारे पूर्वजों ने छुपा कर रखा था। सुनार ने उनके लिए सुंदर जीत बंधन बना दिए। वे दोनों बाजार से और भी सामान खरीद कर लाए, क्योंकि पति की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए कपड़े, अपने लिए नए वस्त्र और घर का सामान खरीदा। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा मोटा घर भी बना लिया और बच्चों का दाखिला पाठशाला में करा दिया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। छोटी बहू की खुशहाली देखकर बड़ी बहू उसे और अधिक जलने लगी। गांव के लोग भी उसे ताने देते, अरे बाज, इधर मत देखना, कहीं हमारे बच्चों को खा न जाए। बड़ी बहू ने मन में सोचा कि मैं अब छोटी बहू के बच्चों को मार डालूंगी। वह छोटी बहू के घर जाने लगी और मीठी मीठी बातें करने लगी। छोटी बहू को लगा कि उसकी जेठानी बदल गई है। उसके मन में अब कोई ईर्ष्या नहीं है। जीवित पुत्रिका का दिन फिर से आया।
छोटी बहू ने अपने बच्चों से कहा, मैं गंगा जी स्नान करने और कथा सुनने जा रही हूँ। मुझे पूजा में देर हो जाएगी, क्या तुम मेरी जेठानी के पास रुक जाओगे? बड़ा बेटा बोला, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। छोटी बहू ने कहा, नहीं बेटा तुम घर पर ही रहो। बड़ी बहू ने कहा, तुम जाओ मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। छोटी बहू पूजा के लिए चली गई और बड़ी बहू घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक लकड़ी का कुल्हाड़ा लिया और मझले बेटे का हाथ पांव बांधकर उसे काट दिया, फिर उसे बोरी में भरकर रख दिया। फिर दूसरे और तीसरे बच्चे के साथ भी उसने यही किया। उसने खून को मिट्टी और गोबर से पोंछ दिया, पर दाग तो फिर भी नहीं मिट सका। उसने तीनों बोरियों को खटिया के नीचे छिपा दिया, जहाँ छोटी बहू सोती थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देखो वह कितनी पापिनी थी। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वह बांझ थी, इसीलिए उसमें माँ की ममता नहीं थी। पूजा करते समय एक चील छोटी बहू के सिर पर मंडराने लगी। छोटी बहू ने सोचा, आज ये चील मुझ पर क्यों मंडरा रही है, पर उसने अपनी पूजा जारी रखी। जब वह घर लौटी तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसने अपनी जेठानी को आवाज दी, दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं? बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारा बड़ा बेटा तो तुम्हारे साथ चला गया था, बाकी भी चले गए होंगे। छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ। वह रोते रोते घर के आंगन में आ गई और बच्चों को खोजने लगी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। छोटी बहू रो रही थी, हे जीवित वाहन भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? उसका बड़ा बेटा जो बाहर खड़ा था बोला, माँ घर में ही है। गांव वालों ने कहा, क्या तुम्हारा बेटा घर में ही है? तभी भगवान की कृपा से मझला बेटा बोरी के अंदर से बोला, हाँ हम बोरी में बंद हैं और खटिया के नीचे छुपे हुए हैं। गांव वाले चौके और बोरी तथा खटिया के नीचे देखने लगे। जब उन्होंने बोरी खोली तो तीनों बच्चे जिंदा निकले। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, गांव वालों मेरी बड़ी माँ तो एक डायन है, उसने मेरे भाइयों को काट कर बोरी में बंद कर दिया था। गांव वालों को बड़ी बहू की सच्चाई पता चली। वे सब उस पर बहुत क्रोधित हुए। सुबह पंचायत बुलाई गई और यह फैसला हुआ कि बड़ी बहू को गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पंचो उसे एक मौका दीजिए, वह मेरी बहन है। छोटी बहू की दया देखकर गांव वालों ने बड़ी बहू को माफ कर दिया, पर समय के साथ बड़ी बहू की दोनों आंखें चली गई और वह अंधी हो गई। उसके पति भी उसे छोड़कर चले गए। छोटी बहू ने अपनी बड़ी बहन को खाना खिलाया, लेकिन उसका शरीर सड़ने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसका जीवन दुख में बीता। इसके विपरीत छोटी बहू अपने चारों पुत्रों के साथ खुशी खुशी रही और उसके बच्चे ने दुनिया में नाम रोशन किया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और जो निस्वार्थ भाव से जीवित पुत्रिका के व्रत का पालन करता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, दया और निस्वार्थ भाव का फल हमेशा मीठा ही होता है, जबकि ईर्ष्या, अहंकार और क्रूरता का अंत दुखद होता है। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह कथा संपन्न हुई। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जीवित वाहन भगवान और ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य ही लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।